एग्जाम्पल्स ऑन लोकस प्रॉब्लम बच्चों। एग्जाम्पल नंबर अभी कौन सा चलेगा हमारा, लेट मी चेक, 11, राइट। तो अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट, जेड एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे एक प्लेन पास हो रहा है, प्लेन जो है यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी पे एंड जेड एक्सिस पे पॉइंट सी पे। तो एक प्लेन ऐसे कट कर रहा है। तो ये प्लेन दिखने में कैसे दिखेगा मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। ये प्लेन ऐसा रहेगा, ओके। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो ऐसे 3 जगहों पे ये प्लेन कट कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है मैं जोड़ देता हूं, चाहिए तो आपको। ये देखो, दिखाई दिया ऐसा, ये प्लेन ऐसे कट कर रहा है, ओके। अब उनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, अ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी। ये प्लेन के अंदर भी एक पॉइंट हो सकता है और ये प्लेन उस पॉइंट से पास होगा। मान लो वो पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं, ये यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन है, मान लो ऐसा, ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन ऐसे मान लो कौन सी एक्सिस, सबसे पहले वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ऐसे टच करेगा, ये देखो ऐसे टच करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सी एक्सिस है, सॉरी ये कौन सी है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे, बी पॉइंट पे, और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे। ये एक्सिस कैसे रहती है 3D में, मैं वो भी समझा देता हूँ यूजिंग पेन्स। ये देखो ऐसा रहेगा, ये 3D, ये ऐसा। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। और प्लेन ऐसे रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, ऐसे मेरा हाथ कैसे रेस्ट कर रहा है वैसे, और 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ओके। ऐसा दिया है, ओके। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पे कट कर रहा है। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ओ ए बी सी में से एक क्या पास होने वाला है बच्चों, स्फीयर पास होने वाला है। शो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 2। ये मुझे शो करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, बहुत ही आसान सम होते हैं लोकस प्रॉब्लम्स, कोई डिफिकल्टी आपको एग्जाम में आएगी नहीं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम पकड़ लेते हैं। ए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं पकड़ता हूं x1, 0 0। बच्चों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y और z कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0। समझ में आया। उसके बाद में b जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो b के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, सिर्फ क्या रहेगा, y की वैल्यू, लेट मी से इट इज y1। फिर z एक्सिस पे क्या रहेगा, c का कोऑर्डिनेट 0 0 z1। तो देखो a के कोऑर्डिनेट्स x1 0 0, b के 0 y1 0, c के 0 0 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते ना, बोलो बच्चों, व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर अ स्फीयर। स्फीयर के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन, लिख लेते हैं x अपॉन, बोलो ना, x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1, z अपॉन z1 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। मैं साइड में चाहिए तो लिख के देता हूं, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर आपको एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट पता हो तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म से फाइंड कर सकते हो, दैट इज एक्स अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 प्लस z अपॉन z1 इक्वल टू 1। ऑल्सो गिवन दैट अबाउ प्लेन, ये ऊपर का जो प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मुझे गिवन है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b, c।
अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी, मतलब वो प्लेन उस पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, ए बी सी। तो बच्चों ऑल्सो गिवन दैट अबाउट प्लेन 1 पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी, तो ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स वाई और जेड, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, ए बी सी ऐसे लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। चलो फिर अब करते हैं शुरुआत। सो इट सेटिस्फाइज implies that it satisfies, so it satisfies equation of plane 1। तो प्लेन 1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। और नीचे कौन है बच्चों, x1 y1 z1 और इक्वल टू क्या है, 1 है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी। कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन भी होता है, वैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर भी होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर बोलो, मैंने लिखवा के दिया है, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर बोलो ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नहीं माइनस x1 इंटू एक्स माइनस y1 इंटू वाई माइनस z1 इंटू जेड इक्वल टू 0। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, दीज आर इंटरसेप्ट मेड बाय द स्फीयर विथ x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब गिवन क्या, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है कि लोकस पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ स्फीयर। गिवन है क्वेश्चन में, लोकस पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ स्फीयर। लोकस पॉइंट को हम x बार y बार z बार से डिनोट करेंगे हमेशा। बोलो लोकस पॉइंट कौन है, x बार y बार z बार। तो सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है बच्चों, आप स्टैंडर्ड स्फीयर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड स्फीयर के साथ कंपेयर किया, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये क्या रहता है, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसमें u क्या रहेगा बच्चों, x1 अपॉन 2 माइनस x1 अपॉन 2, v क्या रहेगा माइनस y1 अपॉन 2, w क्या रहेगा माइनस z1 अपॉन 2। लेकिन सेंटर लिखते वक्त हम माइनस से मल्टीप्लाई करते, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो सीधा लिख दूं क्या, x1 अपॉन 2 y1 अपॉन 2 z1 अपॉन 2। तो आप ओरली सेंटर ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं ना। तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दी। कौन सी स्टेप, ट्वाइस यू ट्वाइस वी ट्वाइस डब्ल्यू, डी निकाल देते हम, फिर यू वी डब्ल्यू निकाल देते, वो मैंने नहीं लिखी। मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, सेंटर ऑफ स्फीयर माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू, इसके ऊपर से आया ये। समझ में आया बच्चों, ओके। इसके बाद में इक्वेट कर देता हूं, इक्वेट कर दो इसको। तो एक्स बार क्या आया बच्चों, बोलो ना, एक्स बार क्या आया, x1 अपॉन 2। वाई बार क्या आया बच्चों, y1 अपॉन 2। जेड बार क्या आया बच्चों, z1 अपॉन 2। अब ये सारे जो टर्म्स है बच्चों, इसके ऊपर से क्या आएगा, x1 की वैल्यू आएगी। x1 क्या आएगा बोलो, ट्वाइस x बार। y1 क्या आएगा बच्चों, बोलो ट्वाइस y बार। z1 क्या आएगा, ट्वाइस z बार। ओके, अब इसको पुट कर देंगे, कहां पे पुट करेंगे, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, पुट इन 2, इसको स्टेप नंबर 3। तो a अपॉन, बोलो x1 की जगह पे क्या आएगा, ट्वाइस x बार प्लस इक्वल टू b अपॉन, बोलो ट्वाइस y बार, c अपॉन बोलो ट्वाइस z बार इक्वल टू 1। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो a अपॉन x बार इक्वल टू b अपॉन y बार
इक्वल टू सी अपॉन जेड बार, टू कहाँ गए, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है 2 से, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। अब बच्चों आंसर आ गया है, लेकिन आंसर जो है हमारे पास उसमें एक्स बार वाई बार जेड बार नहीं है, उसमें क्या है, वो जो प्रूव करना है उसमें क्या है एक्स वाई जेड है। तो ये कैसे होता है, देखो ये एक्स बार वाई बार जेड बार की जगह पे मैं एनी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। जनरलाइज फॉर एनी पॉइंट, राइट, जनरलाइज फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा बच्चों बोलो, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, सॉरी ए अपॉन एक्स, कुछ गलत लिखा है मैंने, लेट मी चेक, नहीं यस गलत लिखा है, एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन प्लस जेड अपॉन जेड वन है ना, यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, क्या चाहिए फिर, ए अपॉन एक्स वन प्लस बी अपॉन वाई वन प्लस सी अपॉन जेड वन इक्वल टू क्या चाहिए 1 चाहिए ना, हाँ यहाँ पे भी फिर इक्वल टू नहीं चाहिए, बीच में क्या चाहिए बोलो, प्लस। चलो पुट इन टू, बोलो कैसे करूंगा, लिखो ए अपॉन ट्वाइस एक्स बार प्लस बी अपॉन ट्वाइस वाई बार प्लस सी अपॉन ट्वाइस जेड बार इक्वल टू क्या है 1 है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बोलो a अपॉन एक्स बार प्लस बी अपॉन वाई बार प्लस सी अपॉन जेड बार इक्वल टू क्या आएगा 2। जनरलाइज फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू क्या आएगा 2। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ, देखो अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए बी सी, एक प्लेन है उस वो किस पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी, एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, कैपिटल बी कहाँ पे वाई एक्सिस पे, कैपिटल सी कहाँ पे जेड एक्सिस पे। तो ए पे कट कर रहा है मतलब उसके वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं x1 बोल रहा हूँ, फिर y पे कट कर रहा है तो उसके x एंड z कोऑर्डिनेट 0, वो y एक्सिस पे क्या कट कर रहा है y1, फिर z एक्सिस सिमिलरली x एंड y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0, z एक्सिस पे क्या कर रहा है z1। ओके, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर OABC, OABC में से एक स्फीयर पास कर रहा है, स्फीयर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो उन्होंने क्या कहा, शो दैट लोकस ऑफ द स्फीयर OABC इज a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 2। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बोलो, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC। तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट हमने x1 लिया है, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट हमने y1 लिया है, प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट हमने क्या लिया है z1 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन रहता है। अब ऑल्सो गिवन दैट द अबाउट प्लेन 1 पासेस थ्रू पॉइंट, प्लेन किस में से पास हो रहा है ABC, तो ABC से ये प्लेन पास हो रहा है, तो x y एंड z की जगह पे हम क्या लिखेंगे a b एंड c रिस्पेक्टिवली लिखेंगे, a b एंड c लिखेंगे, मैं उससे गलती से प्लस साइन लिखना रह गया था, प्लस है यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x1 x माइनस y1 y माइनस z1 z, where x1 y1 z1 आर इंटरसेप्ट मेड विथ x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों लोकस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये सेंटर ऑफ स्फीयर जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों ये अगर इंटरसेप्ट है तो देखो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम स्फीयर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, इसके ऊपर से uv w आएंगे और सेंटर ऑफ स्फीयर क्या रहता है माइनस u माइनस v माइनस w। तो आप देख सकते हो माइनस ऑफ माइनस प्लस x1 अपॉन 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस y1 अपॉन 2, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस प्लस z1 अपॉन 2, तो ये सेंटर है। उसके बाद में इक्वेट कर दिया, x बार का वैल्यू x1 बाई 2, y बार का y1 बाई 2, z बार का z1 अपॉन 2, तो x1 क्या आ गया ट्वाइस x बार, y1 क्या आएगा ट्वाइस y बार, z1 क्या आएगा ट्वाइस z बार। उसके बाद में बच्चों ये x1 y1 z1 के वैल्यू मैंने किस में पुट कर दिए 2 में पुट किए। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई किससे किया 2 से किया, तो ये आंसर आ गया हमारा। ये कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है,
2 मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से लिख के दिखाता हूँ। ये क्या है देखो, a अपॉन एक्स बार प्लस b अपॉन वाई बार प्लस c अपॉन z बार इक्वल टू क्या है 2 चाहिए। अब फॉर एनी जनरल पॉइंट x y z, x बार y बार z बार की जगह पे हम लिखेंगे x y z और ये आंसर हमारा आ जाएगा। चलो लिखो जल्दी से।